most welcoming global spoken English. हाय वीवर्स, और मैं आज आपको इडियम बताने जा रहा हूँ। आई एम गुलाम नबी फ्रॉम ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। तो पहला इडियम्स हम लोग के लिए है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो हेल्थ इज़ वेल्थ है, अगर आपके पास में सेहत है, बॉडी है, तो सब कुछ है, तो ये आपका इडियम्स हो जाएगा। दूसरा आपका है नो पेन नो गेन, बदन को तकलीफ दिए बगैर काम नहीं होता। तो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो नो पेन, दर्द नहीं तो गेन नहीं, यानी कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। मेहनत करेंगे तो ही मिलेगा, यानी सेवा करेंगे तो ही मेवा पाएंगे। इसका दूसरा माना ये भी होता है। टाइम वंस लॉस्ट कांट बी रिगेन्ड, गया समय फिर हाथ आता नहीं। यानी टाइम वंस लॉस्ट, अगर एक मर्तबा समय खो जाता है, चला जाता है, कांट बी रिगेन, दोबारा नहीं पाया जा सकता है। तो समय एक ऐसी चीज़ है कि एक बार चली जाती है, उसको दोबारा आप नहीं पा सकते हैं। तो इसके लिए आप कह सकते हैं टाइम वंस लॉस्ट कांट बी रिगेन्ड। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो देखिए ईडियम में ये नहीं होता है कि जो वर्ड लिखा है उसी के हिसाब से हो। अब इसमें भैंस की वर्ड ही नहीं है, लेकिन मैट का मना ताकत होता है, राइट का मना अधिकार होता है। तो मतलब है जिसके पास ताकत उसी का अधिकार है। तो जिसकी देखते हैं, जिसकी सरकार होती है, जिसकी उसका पावर होता है, उसी का सब कुछ होता है। कोई आपके मोहल्ले में है तो जिसके पास में ताकत है उसके पास सब कुछ है, जो जैसा चाहता है वो कह लेता है। तो इसका मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट आपका है कि वन टुडे इज बेटर दैन टू टुमारो, 9 नगद 13 उधार। इसका मतलब क्या है? ना तो इसमें 9 है ना तो 13 है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई सामान आप ले रहे हैं। उसने कहा कि भाई देखिए हमको नगद चाहिए। आपने कहा, मान लीजिए मोबाइल खरीद रहे हैं, आपने कहा 5,000 का मोबाइल मुझे दे दीजिएगा, लेकिन मैं आपको 1 महीने के बाद दूंगा। एक दूसरा कह रहा है कि देखिए हमारे पास 5,000 तो नहीं है, मेरे पास में कुछ कम है, मान लीजिए 45 रुपये हैं। तो वो 45 रुपया का मोबाइल बेचने के लिए एग्री हो जाता है। वो कहता है कि मैं उधार नहीं बेचने वाला हूँ, कि उधार बेचूंगा नुकसान हो सकता है। तो इसका मतलब भी होता है वन टुडे इज बेटर देन टू टुमारो। नेक्स्ट आपका है कि डायमंड कट्स डायमंड। आप सोचेंगे इसमें हीरा कहाँ पे है, क्योंकि इसकी हिंदी तो है लोहा लोहे को काटता है। मतलब एक ताकतवर इंसान दूसरे ताकतवर से लड़ता है, तो इसका लोहा लोहे से काटता है। नेक्स्ट आपका है कि इफ द स्काई फॉल्स वील कैच द लॉर्स, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसका क्या मतलब है कि कहा आपने कि अगर आसमान गिरेगा तो हम लॉर्स को पकड़ लेंगे। लॉर्स मतलब एक ऐसी पंछी है जो कि नीचे नहीं पाई जाती है। तो आपने कहा जब आसमान गिरेगा तब उस पंछी को मैं पकड़ लूँगा। तो कुछ आपने इस तरह शर्त लगाई कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा काम करूँगा। अब वो चीज़ होना नामुमकिन है। आपने कहा कि अगर भाई कोई फैक्ट्री है, अगर कोई फैक्ट्री हमारे नाम कर देता तो फैक्ट्री चला लूँगा। मेहनत करके तो भैया मैं फैक्ट्री खड़ा करने वाला नहीं हूँ। तो ना तो आपको कोई फैक्ट्री देगा फ्री में, ना तो आप फैक्ट्री चला पाएंगे। नेक्स्ट आपका है कि वेन द बफेलोस फाइट क्रॉप सफर, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। ना तो इसमें गेहूं है ना तो घुन लिखा है, मतलब लिखा है कि वेन द बफेलोस फाइट, जब भैंस झगड़ती हैं। फसल खराब होता है, क्रॉप्स का माना फसल होता है, तो इसका हिंदी तो लिखा है गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। यानी कि जब कुछ अच्छे लोग भी बुरे लोग के साथ में फंस जाते हैं, पिस जाते हैं। आपके मोहल्ले में पुलिस आई, जो आपके मोहल्ले में अक्सर चोर रहते हैं, अरेस्ट किया। आप तो अच्छे हैं लेकिन पुलिस आपको भी पकड़ ले जाती है। तो इसका मतलब होता है व्हेन द बफेलोस फाइट क्रॉप्स सफर। नेक्स्ट आपका है आई डोंट लाइक बीटिंग अबाउट द बुश, मैं बात को घुमा फिरा कर कहना पसंद नहीं करता, या मैं पसंद नहीं करता हूँ। यानी जो बात है मैं सीधी सीधी बात कहता हूँ। कुछ लोगों की आदत होती है कि बात को बड़ा घुमा फिरा के कहते हैं। आपने कहा देखिए मुझे उस टाइप का अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट लाइक बीटिंग अबाउट द बुश।
और लास्ट हम लोग का हो जाएगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स, लातों के भूत बात से नहीं मानते। आप किसी को समझाते हैं, बंदा समझता नहीं है, तो आपने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।